हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बी विद यू। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड येन शेनशन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे भाग रही थी और उसे ड्रोन से बहुत सारे कैमरास कैप्चर कर रहे थे। वो फोटो लेने से मना कर रही थी। तभी वहां पर ड्रामा के मेल लीड शेन जियाशिन की एंट्री होती है। जियाशिन शेनशन को वहां से ले जाने लग जाते हैं, पर शेनशन बोलती है कि वो भी पापराजी होगा जो कि उसकी फोटो लेने के लिए आया है। पर याशिन बोलता है कि वो इस होटल का ओनर है और वो उसे बचाने के लिए आया है। तभी वहां पर बहुत सारे पापराजीज आ जाते हैं और उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। याशिन उनको रोकता है और शेनशन वहां से भागने वाली थी, पर एक आदमी जो कि मास्क पहना हुआ था वो उसे रूफटॉप से धक्का दे देता है। याशिन उसे बचाने के लिए कूद जाता है और शेनशन उसका हाथ पकड़ती है। याशिन अब एक रेलिंग के सहारे लटकता है और वहां पर पापराजी से हेल्प करने के लिए बोलता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और शेनशन का हाथ छूट जाता है जिससे वो गिर जाती है। फिर हम शेनशन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर अलार्म की आवाज से उठती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या ये सब ड्रीम देखा। अब वो फोन पर डेट देखती है जो कि 27 फरवरी 2025 थी। तभी उसकी मैनेजर उसके दरवाजे पर नॉक करती है और जल्दी से इवेंट के लिए रेडी होने के लिए बोलती है। शेनशन शॉक में होती है। वो अपनी ड्रीम को याद करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। शेनचन जिस कंपनी की अंडर थी उसके अंदर एक और लड़की थी, शिया, जिसे कंपनी ज्यादा फेवर करती थी और वो इवेंट में स्पॉटलाइट लेने के लिए सेम शेनशन की तरह ड्रेस पहनकर आई थी। जब उनकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है तब शेनशन पर शिया से कॉपी करने का इल्जाम लगता है और उसे काफी बैकलैश मिलता है। शेनशन फिर एक शूटिंग पर गई होती है। वहां पर उसकी न्यू फिल्म के ऑडिशन हो रहे थे जहां पर उसके सीनियर ने उस रोल के लिए शेनशन से बिना पूछे ही स्क्रिप्ट चेंज कर दी थी और शूटिंग के बीच में उसकी सीनियर जिसका नाम काओएन होता है वो शेन के फेस में वाइन फेंक देती है और शेनशन उस पर रिएक्शन देती है और काओएन से लड़ने लग जाती है। वहां पर कुछ मीडिया रिपोर्टर उनकी ये फाइट को पोस्ट कर देते हैं और शेनशन को लोगों से काफी हेट मिलता है। सभी उसके एक्टिंग के बारे में भी बुरा भला बोल रहे थे। फिर शेनशन कंपनी की एक मीटिंग में जाती है। वहां पर जाओ नाम के एक इन्वेस्टर से उनकी मीटिंग थी, पर वो जाओ बहुत ही बुरा आदमी था। वो लड़कियों को गलत तरीके से टच करता था। उस मीटिंग में उसने शेनशन को ड्रिंक करवा दिया था और वो ड्रंक होकर अपने बॉयफ्रेंड जनबाई के रूम में जाती है। जब वो बाहर आती है तो वहां पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। शेनशन भागते हुए रूफटॉप पर जाती है और फिर फर्स्ट सीन में जो कुछ भी हुआ था वही होता है। प्रेजेंट में अब शेनशन ये सब सोचकर पागल हो रही थी। फिर भी वो इवेंट में जाती है। वहां पर सब कुछ उसके सपने की तरह ही हो रहा था। वो अपने मैनेजर लिन्यू से भूलती है कि शिया कब तक आएगी। तभी वहां पर वो उसकी जैसी ड्रेस पहनकर आ गई थी। लिंड्रू बोलती है कि अब वो क्या करे। शेनशन एक कैंची लेती है और अपनी ड्रेस को काटने लग जाती है। वो एक न्यू ड्रेस डिजाइन कर लेती है और उसे पहनकर ही पेपराजी के सामने जाती है। शेनशन यहाँ पर शिया को कहती है कि उसने जानबूझकर सेम ड्रेस चूज किया है ना। शिया बोलती है कि वो कंपनी की न्यू स्टार है, तो शेनशन कहती है कि ऐसे वो सिर्फ सपने ही देख सकती है। फिर शिया बोलती है कि वो आज जाओ के साथ मीटिंग में भी जाएगी। शेनशन कहती है कि उसे पता है ना कि जाओ कितना बुरा इंसान है, पर शिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट के बाद शेनशन शूट के लिए जाती है। वहां पर भी सेम ही हो रहा था, पर इस बार जब काओवेन उसके फेस पर वाइन फेंकती है तो शेनशन एक्टिंग कंटिन्यू करती है, जिससे डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट चेंज होने के बाद भी उसने एक्टिंग स्टॉप नहीं की थी। कावन डायरेक्टर से वापस से एक बार रीटेक करने के लिए बोलती है, पर डायरेक्टर मना कर देता है और इस बार मीडिया रिपोर्टर शेनशन के बारे में अच्छा अच्छा पोस्ट करते हैं। शेनशन की हेट कमेंट्स पॉजिटिव में चेंज हो गए थे। फिर लिंड्रू शेन को मीटिंग में जाने के लिए बोलती है क्योंकि डायरेक्टर शेन 5 साल बाद अपनी मूवी करने वाले हैं और कंपनी शिया को ही सब में फेवर कर रही है। ये सुनकर शेन मीटिंग के लिए मान जाती है। तब लिंड्रू बोलती है कि जियाशिन बिजनेस टाइकून भी इस मूवी में इन्वेस्ट करने वाला है। शेन को अपना ड्रीम याद आता है जहाँ पर लिंड्रू के फोन पर जियाशिन की फोटो देखती है और उसे मिलने का डिसाइड करती है। शेन अब मीटिंग के लिए होटल में जाती है। वहाँ पर जियाशिन अपने असिस्टेंट लुयान के साथ जा रहा था। शेन उसे देखकर उसे मिलने लिफ्ट के सामने आ जाती है और लिफ्ट के दरवाजे पर अपना हील रख देती है। जियाशिन से पूछती है कि क्या वो पहले मिले हैं, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि शेनशन उसके होटल की गेस्ट है, वो एक पब्लिक फिगर है, अब वो पहली बार ही मिले हैं और उसे अपनी हील्स लेकर वहां से जाने के लिए बोलता है। तो शेनशन बहुत जल्दी से अपनी हील ले लेती है और उसे सॉरी बोलती है। वापस लिंड्रियो के पास आती है। लिंड्रियो से मीटिंग में जाने को कहती है। तभी उसकी एक स्टाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर शॉक हो जाती है। शेनशन उसे इसके बारे में पूछती है पर लिंड्रियो मना कर देती है।
अब जब शेनशन फोन लेकर देखने लग जाती है तो वो पोस्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड जिनबेई का था, जिसने कोई रीजन दिए बिना ही शेनशन से ब्रेकअप कर लिया था और वो रोने लगती है क्योंकि वो एक न्यू रिलेशनशिप में है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लिंड्री बोलती है कि जिनबेई एक शूटिंग पर है, वो आ जाए तब वो फेस टू फेस बात कर लेंगे। शेनशन अब मीटिंग के लिए जाती है। वहां पर वो काफी अपसेट थी और काफी ड्रिंक भी कर लेती है। वो जिनबे का रूम ढूंढने लग जाती है और उसका रूम नंबर 1206 होता है। पर शेनशन ड्रंक थी। वो रूम नंबर 2206 के सामने आकर जिनबे को बुलाने लग जाती है और वो दरवाजा ओपन करता है। अगले सीन में शेनशन वॉमिटिंग कर रही थी। वो देखती है कि उसके सामने जियाशन है और वो गलती से उसके रूम में आ गई थी। जब वो ड्रंक थी तो उसे किस कर रही थी और अब जब वो होश में आ गई है तो वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि क्या यहाँ पर पापराजी आएंगे, उसे अब अपने रूम पर जाना है। तब जियाशिन बोलता है कि वो इस होटल का ओनर है, यहाँ पर कोई भी पापराजी नहीं आ सकता। ये सुनकर शेनशन रिलैक्स होकर रूम का दरवाजा खोलती है, पर वहाँ पर बहुत सारे पेपराजी उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। जियाशिन जल्दी से दरवाजा लॉक कर देता है। शेनशन अब जियाशिन के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि जियाशिन ने जानबूझकर पापराजी को बुलाया है। जियाशिन मना करता है पर शेनशन वहां से निकल जाती है। पापराजी उसकी फोटो लेते हैं। तभी वहां पर एक मास्क मैन होता है। वो शेनशन को स्टैप कर देते हैं। जियाशिन उसे पकड़ता है और अपनी वॉच को देखकर एक स्विच को दबा देता है और शेनशन फिर से अपने बेड पर होती है। शेनशन को लगता है कि ये सब एक ड्रीम है, अब वो रियल में जाग गई है। पर वापस से लिंड्री उसके दरवाजे पर नॉक करती है और डेट 27 ही होता है। शेनशन अब इस ड्रीम लूप की वजह से काफी परेशान हो गई थी। वो लिंड्री को ये सब बोलने लग जाती है पर लिंड्री बोलती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। शेनशन घबरा जाती है और लिंड्री को ऐसा करने से मना करती है। इस बार अब जिनबे को देखते हैं जो कि होटल में आता है और सारे स्टाफ को बोलता है कि इस बार कोई भी पेपराजी होटल में नहीं आना चाहिए और शेनशन के लिए न्यू ब्रांडेड ड्रेस और हील का इंतजाम करें। उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लुयान जियाशिन से पूछता है कि वो क्या शेनशन को लाइक करता है, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। पर जियाशिन उसे बोलता है कि वो ये सब अपने होटल के सक्सेस के लिए कर रहा है ताकि उसका बिजनेस और ज्यादा फेमस हो। रुयन फिर उसकी बात से एग्री करता है। फिर से शेनशन अब इवेंट पर आती है पर इस बार उसका ड्रेस अलग था। शिया उसके ड्रेस को देखकर शॉक हो जाती है पर शेनशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवेंट में पापराजी उसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं और शेनशन ब्रेवली सबका जवाब देती है। इवेंट के बाद वो लिंड्री से बोलती है कि डायरेक्टर चेन होटल के गार्डन में किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो उनसे बात करेगी और उसकी न्यू मूवी के लिए एक रोल के लिए बोलेगी। लिंड्री बोलती है कि वो ऑफिशियली मीटिंग कर सकते हैं पर शेनशन नहीं सुनती और डायरेक्टर चेन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उनके पास जाने वाली थी तभी वहां पर एक फोटोग्राफर चुपके से उसकी फोटो ले रहा था। शेनशन उसे देखकर वापस जाने लग जाती है। तभी जियाशिन आता है और शेनशन गिरने ही वाली थी लेकिन जियाशिन उसे पकड़ लेता है। शेनशन अब उसे दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वो हमेशा डेंजर में आ जाती थी। ये बोलकर वो जाने लग जाती है। तभी जियाशिन का पैर शेनशन की ड्रेस पर होता है और शेनशन गिर जाती है। जियाशिन भी उसके ऊपर गिर जाता है और सारे पेपराजीज वहां पर आकर उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। जियाशिन उन्हें रोकने लग जाती है पर बीच में वापस से वो मास्क वाला आदमी आता है और शेनशन को स्टैप कर देता है। जियाशिन अब अपने वॉच का स्विच वापस से दबा देता है और शेनशन फिर से अपने बेड पर पहुंच जाती है। वो वापस से उठकर डेट देखती है और अब वो थक गई थी। फिर वो टाइम लूप के ऊपर रिसर्च करती है। उसे एक बात पता चलती है कि अगर किसी लड़के को उसके क्रश के लिए बहुत बड़ा ऑब्सेशन हो और उनकी लव स्टोरी का कोई एंड नहीं होता तो टाइम लूप हो सकता है। शेनशन इस बार डिसाइड करती है कि वो जियाशिन के पास जाएगी और सब कुछ क्लियर करेगी। फिर हम जियाशिन को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। रुयान उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है लेकिन वो शेनशन को काफी ज्यादा सिक्योरिटी देने को कहता है और एक बात याद करते हैं कि जियाशिन के ब्रदर जिये ने उसे धमकी दी है। जियाशिन की लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी को मार देगा। शेनशन अब इवेंट में आती है और मेन डोर पर जियाशिन को उस आदमी से बात करते हुए देखती है जिसने कि उसे पास्ट में मारा था, वही मास्क वाला आदमी। वो समझ जाती है कि ये सब जियाशिन ही करा रहा है। अब उसे सिर्फ इसका रीजन जानना था। शेनशन अब इवेंट में जाती है जहाँ पर इस बार शिया और उसके पास के बहुत सारे फोटोज इवेंट में शो हो रहे थे। वहाँ पर शेनशन एक फोटो में जो उनकी स्कूल की थी उसमें जियाशिन को देखती है जो देखकर वो शॉक हो जाती है। इवेंट के बाद वो किसी को कॉल करके वही स्कूल की फोटो को लेती है और अच्छे से देखती है। वो जियाशिन था। वो बोलती है कि जियाशिन को पहले से उस पर क्रश था इसीलिए ये सब बार बार हो रहा है और अब जियाशिन उसे हेट करने लगा है।
उसे मारने का प्लान कर रहा है, पर वो उसे सब कुछ अभी क्लियर करेगी। वो गुस्से में उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे उस पर क्रश था। तो जियाशिन और लुयन शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पर वही मास्क वाला आदमी उनकी फोटो लेने लग जाता है और जियाशिन अपने वॉच की स्विच को दबा देता है। शेनशन वापस से बेड पर होती है। वो फिर से अपना फोन लेती है और रिसर्च करती है। तो उसे एक नॉवल मिलती है और उसमें टाइम लूप की स्टोरी होती है, जिसकी राइटर यही थी, जो कि उसके शो की स्क्रीन राइटर भी होती है। शेनशन यही से नॉवल के क्लाइमेक्स के बारे में पूछने लगती है। तो यूयू बोलती है कि मेन लीड जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये टाइम लूप चलता रहेगा और वो एक दूसरे को टाइम लूप में बार बार मिलेंगे। उनको एक दूसरे से कन्फेस करना होगा। शेनशन डिसाइड करती है कि वो कन्फेस कर कर ही मानेगी। वहीं जियाशिन के पास उसका ब्रदर जीहे आता है। जियाशिन उसे बोलता है कि उसने उसके भेजे हुए आदमी को पकड़ लिया है और फ्लैशबैक में जियाशिन ने मास्क वाले आदमी से बात किया था, यही दिखाया जाता है। पर शेनशन को दूर से लगा कि जियाशिन मास्क वाले आदमी के साथ मिला हुआ है। प्रेजेंट में जीहे बोलता है कि वो शेनशन को बचाने का ट्राई ना करे, वो कैसे भी करके मर जाएगी। अगर जियाशिन होटल और बिजनेस जीहो को दे देगा, वो ये सब बंद कर देगा। पर जियाशिन नहीं मानता। फिर उसे मिलने के लिए शेनशन वहां पर आती है, पर वो गलती से जियो को जियाशिन समझ लेती है और उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। तब जिये बोलता है कि भला शेनशन जैसी लड़की से जियाशिन कैसे प्यार कर सकता है। शेनशन जियाशिन को ढूंढने लग जाती है और वहां पर कुछ रिपोर्टर्स को देखकर वो एक जेंट्स वॉशरूम में आ जाती है। वहां पर जियाशिन था। शेनशन बोलती है कि उसे पता है कि उसे स्कूल टाइम से उस पर क्रश है, इसीलिए वो उसे चांस दे रही है, वो डेट कर सकते हैं। पर जियाशिन उसे इरफान नाम से बुलाता है। वो कहता है कि वो उसके स्कूल में उसका क्लासमेट नहीं था। शेनशन बोलती है कि तो फिर क्या उसका जूनियर था, और वैसे भी उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसे एक चांस देना चाहती है। लेकिन जियाशिन उसे रिजेक्ट कर देता है। शेनशन बोलती है कि भला उसे उसका रियल नेम कैसे पता, इसका मतलब कि वो उसे पहले से जानता है। तो जियाशिन बोलता है कि उसने देखा था, शेनशन ने ये नाम यूज करके ही चेक इन किया है, इसीलिए उसे पता है। ये बोलकर उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। शेनशन उसे समझाने लग जाती है, लेकिन वो उसे वॉशरूम से निकाल देता है। अब जियाशिन जल्दी से अपना वॉच लेता है और बोलता है कि शेनशन को सब कुछ याद कैसे आ रहा है, उसे वापस से टाइम लूप को यूज करना होगा। और वो फिर से अपनी वॉच का स्विच दबा देता है। शेनशन अब अपने बेड पर होती है और बोलती है कि अभी तो उसने कन्फेस कर दिया है, फिर भी टाइम लूप खत्म क्यों नहीं हो रहा। शेनशन ये से वापस पूछने लग जाती है नॉवल के बारे में कि टाइम लूप कैसे खत्म होगा। तो यही बोलती है कि दोनों लीड्स को दिल से आई लव यू बोलना होगा, वरना टाइम लूप नहीं टूटेगा। ये सुनकर शेनशन ये को ही गाली देने लग जाती है और कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ जियाशिन बोलता है कि वो शेनशन के सामने नहीं जाएगा और ऐसे ही वो उसे सेफ रख सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेनशन जियाशिन के रूम में ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और बोलती है कि वो उसकी क्लासमेट है, उस पर क्रश था ना, उसे उसका रियल नेम भी पता है। पर जियाशिन उसे वापस से रिजेक्ट कर देता है और दरवाजे को लॉक लगा देता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो ब्लश कर रहा था। फिर वो सोचने लग जाता है कि उसने तो टाइम लूप यूज किया था, पर फिर भी शेनशन को उसके बारे में कैसे याद है। शेनशन अपने शूटिंग सेट पर होती है और वहां पर काओवेन बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करती है और आई लव यू बोलती है। उसकी एक्टिंग देखकर वहां पर सभी लोग रोने लग जाते हैं। शेनशन सोचती है कि अगर वो भी काओवेन से आई लव यू कैसे बोलना है वो सीख लेगी, तो शायद उसका लूप खत्म हो जाएगा। शेनशन अब काओवेन के पास हेल्प लेने जाती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। शेनशन उसे मनाती है और बोलती है कि वो उसकी सीनियर है। काओवेन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और अगर वो उसे एक्टिंग सीखेगी तो वो इंटरव्यू में उसके बारे में बात करेगी। अब शेनशन की बातों से काओवेन कन्विंस हो जाती है और उसे आई लव यू कैसे बोलना है वो सिखाने लगती है। काओवेन उसकी बातों को नोट भी करती है। फिर शेनशन वापस से इवेंट में जाती है और जियाशिन के सामने जाकर किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करती है और कहती है कि उसे अपना चाइल्डहुड लव मिल गया है, वो अब उसे कन्फेस करने वाली है। तभी वो जियाशिन को बोलती है तो जियाशिन शॉक हो जाता है। शेनशन अब उसे काओवेन ने जैसे सिखाया था वैसे आई लव यू बोलती है और फिर कहती है कि वो स्कूल डेज से उंगली पर गिन के बोलती है 9 साल वेट कर रही थी, पर वो उसे नहीं मिला। जियाशिन बोलता है कि वो उसका क्लासमेट नहीं था, वो जो फोटो है वो एक कैंपिंग नाइट की फोटो थी जिसमें वो गलती से आ गया था। और अगर शेनशन सच बोलती तो वो 9 साल का वेट क्यों करती, वो दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस है, वो पहले भी आ सकती थी। शेनशन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी उनकी कोई फोटो लेता है। शेनशन अब स्लिप होकर गिरने वाली थी तो जियाशिन उसे पकड़ लेता है। फोटोग्राफर को देखकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जियाशिन बोलता है कि उसे शेनशन को सेफ रखने के लिए उससे दूर जाना ही होगा। अब शेनशन को लगता है
कि उसका टाइम लूप खत्म हो जाएगा। उसने अपना कन्फेशन कर दिया था। पर अगले दिन जब वो उठती है तो वापस से उसी डेट पर पहुंच जाती है। शेनशन अब इस बार किसी इवेंट में नहीं जाती और डॉक्टर से मिलकर उन्हें सब कुछ बताती है। तो डॉक्टर उसे मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए बोलते हैं। शेनशन गुस्से में वहां से आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसने आज कोई इवेंट अटेंड नहीं किया है, पर अगर उसने जाओ के साथ आज मीटिंग नहीं किया तो उसे रोल नहीं मिलेगा, बल्कि शिया को मिल जाएगा। पर शेनशन को नहीं जाना था। लिनरियो उसे फोर्स करती है और अगले सीन में अब शेनशन मीटिंग में होती है। जाओ शेनशन और शिया दोनों को गलत तरीके से टच करने लग जाते हैं। जहाँ पर शेनशन को काफी गुस्सा आ रहा था, वो वॉशरूम जाती है। शिया भी वहां पर होती है और काफी ज्यादा ड्रंक थी। शेनशन उसे लेकर बाहर आती है, पर जाओ शिया को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन शेनशन उसे रोक लेती है और जाने नहीं देती। जाओ के जाने के बाद शिया भी वहां से चली जाती है और शेनशन भी जाने लग जाती है। पर जाओ वहां पर आ जाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर उसने ये किया तो वो उसे मूवी में रोल देगा, पर शेनशन नहीं मानती। तभी वहां पर जियाशिन आता है और जाओ को मारने लग जाते हैं। शेनशन उस पर ही गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही टाइम लूप खत्म नहीं हो रहा था और वहां पर पापरासी भी आ जाते हैं। शेनशन गुस्से में जाओ को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है और पापरासी उसका फोटो लेते हैं और फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है। शेनशन इस बार डिसाइड करती है कि वो जो भी करना चाहे वही करेगी। वो शूट पर जाकर काओवेन से फाइट करती है और पापराजी उनकी फाइट को पोस्ट भी कर देते हैं। फिर वो मीटिंग में जाती है, वहां पर भी ड्रंक होकर जाओ को मारती है और उसकी फाइट की फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाते हैं। लिंजू ड्रंक शेनशन को उसके रूम में सुला देती है और बोलती है कि उसने जो मैसेज किया है, पता नहीं ये सब वो कैसे क्लियर करेगी, शायद वो इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट हो जाए। सबके जाने के बाद शेनशन नींद से उठती है और जियाशिन की रूम की तरफ जाने लग जाती है। वो जब उसके रूम को नॉक करती है तो जियाशिन उसे रूम के अंदर लेकर जाता है और वहाँ वो मास्क वाला आदमी भी होता है। लुयान इस बार उसे पकड़ लेता है और उसका कैमरा भी ले लेता है। तब शेनशन जियाशिन को बोलती है कि उसके ऑब्जेशन के लिए वो टाइम लूप में अटक गई है, उसे अब और अच्छा नहीं लग रहा है, उसे वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना है। वो फिर जियाशिन से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करती है, लेकिन जियाशिन को लगता है कि शेनशन जिनबाई के लिए ये सब बोल रही है। शेनशन अब जैसे ही उसे क्लोज लेकर आती है, तभी वहां पर लुयान आ जाता है और दोनों को देखकर जल्दी से भाग जाता है। शेनशन जियाशिन को अपनी प्रॉब्लम्स बोलने लग जाती है और दोनों किस भी करते हैं। अगले सीन में शेनशन अपने बेड पर होती है, लिनरी उसके सामने होती है और शेनशन वापस से उठकर अपना फोन चेक करती है। तो इस बार डेट 28 थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। पर लिनरी उसे डांटती है, क्योंकि वो रात में जियाशिन के रूम में चली गई थी और वहां पर उसने बहुत तोड़फोड़ भी करी थी। उसने जो कुछ भी मेस किया था उसे सॉल्व करना होगा। शेनशन को अब रिग्रेट होने लग जाते हैं, क्योंकि उसने इतना मेस क्रिएट किया, अभी उसका लूप भी टूट गया है। शेनशन फिर लिनरियो के साथ कंपनी जाती है, वहां पर उसके पोस्टर को हटाकर शिया का पोस्टर लगाया जाता है। शेनशन ये देखकर सैड होती है, पर वो अपने एटीट्यूड के साथ बॉस से मिलने जाती है। बॉस शेनशन को वहां पर देखकर डर जाते हैं। शेनशन बोलती है कि उन्होंने शिया को उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, पर क्या वो उसकी जैसी पॉपुलैरिटी उन्हें दे पाएगी। बॉस इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और बोलते हैं कि वो सिर्फ शिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे डायरेक्टर चन का मूवी मिला है इसीलिए। शेनशन बोलती है कि वो मूवी उसकी है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। शेनशन फिर लिनरियो से जिनबाई के बारे में पूछती है। लिनरियो से उसके बारे में बोलती है कि वो तो शूट के लिए गया है। शेनशन बोलती है कि उसे अब जिनबाई के बारे में नहीं सोचना है, तो लिनरियो उसका और डायरेक्टर चैन का मीटिंग फिक्स कर दे, जिस पर वो हाँ कहती है। शेनशन बोलती है कि वो अपने रूम में जा रही है। उसके जाने के बाद लिनरियो जिनबाई को कॉल करती है। जिनबाई बोलते हैं उसके बारे में जो फेक र्यूमर्स वायरल हो रहे हैं, वो सब कुछ उसकी कंपनी के लोग कर रहे हैं और शेनशन को इसके लिए बुरा लग रहा होगा। लिनरियो बोलती है कि वो शेनशन की फिक्र ना करे, वो बहुत ही स्ट्रांग है। जिनबाई इस बात पर एग्री करते हैं। फिर शेनशन को डायरेक्टर चैन के साथ देखते हैं। वो उनके सामने ऑडिशन दे रही थी, पर चैन का उस पर खास ध्यान नहीं था। तभी वहां पर जियाशिन आता है। चैन उसके साथ बातें करने लग जाते हैं। जियाशिन यहाँ पर शेनशन को उसके सामने ऑडिशन देने के लिए बोलते हैं, पर शेनशन उसके सामने बेहोश होने का नाटक करती है और फ्लोर पर ही गिर जाती है। अगले सीन में जियाशिन शेनशन को उठाने के लिए बोलता है। उसे पता है कि वो एक्टिंग कर रही है, इसीलिए अब शेनशन उठकर बैठ जाती है। शेनशन उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलती है, तो जियाशिन स्माइल करता है। शेनशन जल्दी से वहां से जाने लग जाती है, पर तभी उसे लिनरियो का कॉल आता है। वो बोलती है कि चैन ने उसकी मूवी के लिए शिया को चूज कर लिया है। तब शेनशन जियाशिन को देखकर बोलती है कि इन्वेस्टर तो उसके साथ है, इसीलिए अब शेनशन जियाशिन से काफी रिक्वेस्ट करती है उसे इस प्रोजेक्ट में रोल देने के लिए।
जियाशिन बोलते हैं कि वो सिर्फ इन्वेस्टर है, उसे कास्टिंग का कोई भी आइडिया नहीं है। पर शेनशन जियाशिन के क्लोज जाने लग जाती है। जियाशिन नर्वस हो जाता है और बोलते हैं कि वो शिया के साथ एक ऑनलाइन कंपटीशन करे और जिससे ज्यादा वोट्स आएंगे रोल उसको मिलेगा। शेनशन ये सब बातें लिंड्रो को बोलती है, तो लिंड्रो बोलती है कि अगर उसे वोट नहीं मिले तो शिया को कंपनी का पोजीशन भी मिल जाएगा। पर शेनशन को खुद पर यकीन होता है, वो काफी कॉन्फिडेंट थी। शेनशन और शिया अब लाइव ऑडिशन देते हैं और जियाशिन भी यहाँ उनकी एक्टिंग देख रहा था। शेनशन यहाँ पर काफी अच्छा कर रही थी। अब वोटिंग शुरू होती है। शेनशन को ही ज्यादा वोट्स मिलते हैं और उसे वो मूवी मिल जाती है। शेनशन फिर डायरेक्टर चन के साथ बात करते हुए उन्हें कार तक छोड़ने के लिए आती है। उनकी कार के जाने के बाद वो रोड पर जियाशिन और जिये को लड़ते हुए देखती है। शेनशन को जिये के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर जिये जियाशिन को रोड के बीच में धक्का देकर चला जाता है। तभी एक ट्रक से जियाशिन टकरा जाता है। शेनशन भागते हुए उसके पास आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाने का ट्राई करती है। उसके हाथ जियाशिन के वॉच में लग जाता है और उसका स्विच दब जाता है, जिससे फिर से टाइम लूप शुरू हो जाता है। शेनशन अब रोड के बीच में खड़ी हुई थी और एक ट्रक उसके सामने आ रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी वहां पर जियाशिन आकर उसे बचा लेता है। दोनों यहाँ पर स्कूल ड्रेस में होते हैं। शेनशन पूछती है कि वो ठीक कैसे हो गया, उसने कपड़े कब चेंज किए और वो भी स्कूल ड्रेस में कैसे। जियाशिन को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रही है। तभी वहां पर उनके टीचर आ जाते हैं और उन्हें देखकर जियाशिन वहां से भाग जाती है। टीचर शेनशन को वहां से क्लास के लिए लेकर जाते हैं। शेनशन तो अभी भी काफी कंफ्यूज थी। वो अपने स्कूल में जाती है और वहां पर बोर्ड में 2015 का ईयर देखती है, जिससे कि वो काफी शॉक हो जाती है। टीचर ने लिंड्रियो को क्लास के बाहर खड़ा होने की परमिशन दी थी। तब शेनशन लिंड्रियो के पास आती है और बोलती है कि वो तो होटल जाने वाली थी, यहाँ पर कैसे। तो लिंड्रियो बोलती है कि कौन सा होटल। शेनशन पूछती है कि ये कौन सा डेट है, तो लिंड्रियो बताती है कि 28 सितंबर 2015। शेनशन अब समझ जाती है कि फिर से टाइम लूप शुरू हो गया है और वो 10 साल पहले पहुंच गई है। वो अपने क्लास में जाती है। वहां पर वो अपने पुराने फ्रेंड्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और सबसे अजीब अजीब बातें पूछने लग जाती हैं, क्योंकि उसकी बातों का मतलब तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। लिंड्रियो शेनशन को बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर शेनशन बोलती है कि वो फ्यूचर से आई है टाइम ट्रैवल करके। पर लिंड्रियो को लगता है कि ये शेनशन का न्यू नॉवल है और वो इसी वजह से ये सब इमेजिन कर रही है। शेनशन भी सोचती है कि इनको सच बोल के कुछ भी नहीं होगा, उसे ये कुछ करना होगा। और वो लिंड्रियो से पूछती है कि वो कैसे नॉवल का प्लॉट लिखे और वो अपनी स्टोरी लिंड्रियो को बोलती है। लिंड्रियो कहता है कि लास्ट बार जैसे उसका टाइम लूप टूटा था, फिर से वही करना होगा। शेनशन याद करती है कि उसने जियाशिन को किस किया था। ये सोचकर वो ब्रश करने लग जाती है। अगले दिन अब शेनशन स्कूल में जियाशिन को ढूंढती है और उसे उसका क्लासरूम मिल जाता है। वो जियाशिन को बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन जियाशिन की क्लासमेट उसे काफी बुली कर रहे थे, उसकी बुक्स फेंकने लगते हैं। शेनशन वो बुक्स लेकर उनको ही मार देती है। तभी जिये जियाशिन को कॉलर पकड़ लेता है। जिये को देखकर शेनशन शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि जियाशिन को उसने ही रोड पर धकेल दिया था। शेनशन अब उन्हें रोकने के लिए बोलती है। टीचर आ रहे हैं। जब टीचर आते हैं तो शेनशन कहती है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जियाशिन को बुली कर रहे थे और उसने जियाशिन की हेल्प की है, इसीलिए टीचर उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को ले आने के लिए बोलती है स्कूल में। शेनशन बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जियाशिन उसे स्कूल के मेडिकल रूम में लेकर जाता है। टीचर अब जियाशिन को परमिशन दे देते हैं। जियाशिन उसे मेडिकल रूम में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाने जाता है, पर शेनशन उसे रोक लेती है और बोलती है कि उसे अकेले में उससे मिलना था। जो सुनकर जियाशिन ब्लश करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।